भगवद गीता का अध्याय 6 आत्मसंयम योग या ध्यान योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसंयम और ध्यान के महत्व के बारे में विस्तार से समझाते हैं। भाग 1 आत्मसंयम की आवश्यकता। श्लोक 1 से 3 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मसंयम और ध्यान के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। भाग 2 ध्यान की परिभाषा। श्लोक 4 से 6 भगवान श्री कृष्ण ध्यान की परिभाषा बताते हैं और कहते हैं कि ध्यान से मनुष्य अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकता है। भाग 3 ध्यान के लिए योग्य स्थान। श्लोक 7 से 10 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान के लिए एक शांत और एकांत स्थान चुनना चाहिए। भाग 4 ध्यान की विधि। श्लोक 11 से 14 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान की विधि बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को भगवान में केंद्रित करना चाहिए। भाग 5 ध्यान के लाभ। श्लोक 15 से 18 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान से मनुष्य अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। भाग 6 ध्यान में बाधाएं। श्लोक 19 से 22 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान में बाधाएं आती हैं, लेकिन मनुष्य को उनसे नहीं घबराना चाहिए। भाग 7 ध्यान की सफलता। श्लोक 23 से 26 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान की सफलता से मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। भाग 8 ध्यान और कर्म। श्लोक 27 से 30 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। भाग 9 ध्यान का परिणाम। श्लोक 31 से 34 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान का परिणाम भगवान की प्राप्ति है। भाग 10 आत्मसंयम की महत्ता। श्लोक 35 से 38 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मसंयम ही ध्यान की सफलता का मूल है। भाग 11 मन की एकाग्रता। श्लोक 39 से 42 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन की एकाग्रता से ही ध्यान में सफलता मिलती है। भाग 12 ध्यान के लिए आवश्यक गुण। श्लोक 43 से 46 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान के लिए आवश्यक गुण हैं श्रद्धा, संयम और आत्मविश्वास। भाग 13 ध्यान में बाधाएं और उनका निवारण। श्लोक 47 से 50 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान में बाधाएं आती हैं। भाग 14 ध्यान की प्रक्रिया। श्लोक 51 से 54 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया में मन को भगवान में केंद्रित करना होता है। भाग 15 ध्यान के लिए आवश्यक साधन। श्लोक 55 से 58 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान के लिए आवश्यक साधन हैं एकांत स्थान, शांत मन और भगवान की प्राप्ति। भाग 16 ध्यान की सफलता के लक्षण। श्लोक 59 से 62 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान की सफलता के लक्षण हैं शांति और आनंद। भाग 17 ध्यान के लिए आवश्यक अभ्यास। श्लोक 63 से 66 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान के लिए आवश्यक अभ्यास हैं नियमित ध्यान और भगवान की प्राप्ति। भाग 18 ध्यान के लाभ। श्लोक 67 से 70 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान के लाभ हैं शांति, सुख और भगवान की प्राप्ति। भाग 19 ध्यान की महत्ता। श्लोक 71 से 74 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान की महत्ता है यह मनुष्य को भगवान के साथ एकता की प्राप्ति कराता है। भाग 20 ध्यान का परिणाम। श्लोक 75 से 47 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान का परिणाम है भगवान की प्राप्ति और मोक्ष। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या। आत्मसंयम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। ध्यान एकाग्रता से भगवान के विचार में मन को केंद्रित करना। योग भगवान के साथ एकता की प्राप्ति। स्थिर बुद्धि मन की एकाग्रता और शांति।